हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं एक साइट पे जो कि है सूरज जी का, जो सामने खड़े हैं। बेसिकली इनका एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम हो रहा है और इनके ग्राउंड फ्लोर पे इनका खुद का शॉप है, मटेरियल का शॉप है। बिल्डिंग मटेरियल का ये लोग काम करते हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल का शॉप है। ये पुरानी बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट बने हुए मुझे लगता है इस बिल्डिंग को 10 साल हो चुके हैं। तो अभी ये अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आगे वाले फ्रंट पे आप देखेंगे, ये इस साइड में हाईवे है एंड ये जो शेड दिख रहा है, इस शेड में इनका नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इनका मेन शॉप है और बैक साइड में ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सो इट्स ए G+ ऑलमोस्ट 3 फ्लोर स्ट्रक्चर। इस प्लॉट पे पहले से काम हो रहा था, अभी कुछ चेंजेस इनकी ओर से आ रहा है, रिक्वायरमेंट है इनका। तो हम लोगों ने इस पर रिक्वायरमेंट डिस्कशन के लिए आज हम क्लाइंट के साथ यहाँ साइट पे आए। ये पीछे वाला एक रूम है जिसमें वो अपना खुद का एक ऑफिस प्लान करना चाह रहे हैं। तो अब यही देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे सही होगा। इसमें सोच रहे हैं कि इसमें करवा दें या फिर इधर वाले में करवा दें। इसको गोडाउन ले लें या फिर इधर ले लें। इधर लेंगे गोडाउन तो फिर एरिया जो है कम हमको यूज़ करना पड़ेगा। इधर लेंगे तो इधर का एरिया और इधर का एरिया भी यूज़ करेंगे, तो इतना ही जो। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि जैसे कि स्टोरेज इसमें कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है? बस इतना यही पाइप रहेगा ना? तो स्टैंड और ये वाला जैसे मान के चलो, ये पाइप का रैक है, ये रैक एक और एक्सटेंड होने वाला, मान लो ये जगह जो खाली है इतना ही रहेगा। तो मान के चलो अगर वहाँ ऑफिस करते हो तो इस स्पेस का क्या करोगे? इस स्पेस में ये सब शीट वगैरह नीचे रखा हुआ है ना, ये सब इधर चला जाएगा। ये सब शीट, ये सब गेट रखा हुआ है, ये सब इधर चला जाएगा। कुछ सामान इधर चला जाएगा। ओके, ठीक है। अगर उधर रखते हैं, ठीक है। एक चीज़ बताओ, अगर मान के चलो ऑफिस हम वहाँ प्लान करते हैं तो ये वाला स्पेस, तुम बोल रहे हो कि ऑफिस तुम ये वाले, ये जो अपना पिलर जो आ रहा है, ये पिलर तक यहीं तक आएगा, सॉफ्ट पार्टीशन करके ये छोटा सा अपना एक केबिन और एक वो प्लान करोगे, तो बाकी ये स्पेस मेरा वापस से स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, तो बेटर यही रहेगा कि ये स्पेस जो, क्योंकि ये सर्कुलेशन है, अपना मेन एंट्री यहाँ है, तो एंट्री के सामने वाला स्पेस जो है, ये पूरा का पूरा हॉल जो है वो सेपरेट हो जाए। इसमें पूरा का पूरा स्टोरेज जहाँ हो, जो भी माल निकालना हो यहाँ से निकलेगा, छोटा मोटा आइटम मेरा उस कॉर्नर में चला जाएगा और ये वाला स्पेस बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाएगा ऑफिस के लिए। फ़ायदा क्या होगा कि कुछ चेयर वगैरह लगाना होगा तो यहाँ पे मेरा चेयर वगैरह भी ऑफिस के बाहर में हम वहाँ प्लान कर सकते हैं। तो ये सेपरेट हो जाएगा, सर्कुलेशन मेरा ब्लॉक नहीं होगा। कोई आते भी हैं तो तुम्हारा नज़र हमेशा लगेगा कि कौन क्या माल लेके जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ करना ज़्यादा बेटर है। इसमें तो फिर हमें एरिया ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, इसको कवर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर इसको उठाकर सीधा इसमें कर लेंगे। हाँ, ये पूरा माल तुम्हारा वहाँ जाएगा। फिर इसको उठाकर इसमें करके फिर इसमें पेंट करवा देंगे। ठीक है ना। ऊपर टॉयलेट का भी है तो ऊपर लोड नहीं रहेगा ऑफिस पे। हाँ, अरे उससे दिक्कत नहीं है। इसमें टॉयलेट वगैरह तो प्लान करना है, इसमें क्या नहीं, टॉयलेट प्लान नहीं करना है ना। ये सिर्फ मेरा तो ठीक है। मोटा मोटी ये डिस्टेंस हमको लगता है कितना होगा ये कॉलम, तो ये वॉल कितना आ रहा है? ये वॉल लगभग जाएगा 10 फीट के आसपास। 10 फीट होगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, कम से कम तुम्हारा इसमें क्या है ना कि ऑफिस भी थोड़ा सा 10 फीट का पाइप है। हाँ, पाइप 10 फीट का, 10 फीट होगा। हाँ तो 10 फीट होगा, तो 10 फीट मोटा मोटी ऐसे मिल गया और ऐसे में हमको लगता है आराम से लगभग 15 फीट के करीब होगा, 15, हाँ, है ना। 15+। तो 10 बाई 15 तुम्हारा वो ऑफिस बढ़िया स्टोरेज के साथ में वो आ जाएगा, वो बेटर है। ठीक है। तो कम से कम तो बेसिकली गाइज आप देखोगे, बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन का हमारा जो मेन पॉइंट था, बस वो यही था कि हमें जब भी स्पेस प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा सर्कुलेशन जो है वो कैसे हो रहा है। और सर्कुलेशन स्पेस जो मटेरियल हैंडलिंग, जो कि इनके केस में मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत बड़ा केस है, तो सर्कुलेशन मेरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और डिस्टर्बेंस नहीं होना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरा स्पेस जो है वो सर्कुलेशन स्टोरेज में यूटिलाइज हो जाए और सर्कुलेशन हमारा मिनिमम से मिनिमम हो। तो अभी आने वाले टाइम में इनका ये जो करकट है, इस करकट को डिसमेंटल करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा होगा जो कि अगेन एक शोरूम, टाइल्स का शोरूम इनका ऊपर में आएगा। तो कम से कम क्या है कि ये फ्लोर जो हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, और ये स्टोरेज जो बिल्कुल सामने है और ये जो हमारा सर्कुलेशन स्पेस है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इधर वाले अपकमिंग शोरूम के सर्कुलेशन स्पेस से। तो ये उस केस में हमारा, हम जो ये प्लान कर रहे हैं कि हम ऑफिस को यहाँ पे रखेंगे, ये बढ़िया सा एक साइड में होगा और थोड़ा सा हिडन भी होगा और वो बेटर लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर में इनका पर्सनल रेसिडेंस है। रेसिडेंस के लिए इन्होंने 3 फ्लोर्स प्लान किया है। एक 3 फ्लोर है, राइट? हाँ, 3 फ्लोर रेसिडेंस है। रेसिडेंस का काम ऑलरेडी चल रहा है, एक बार हम लोग उसको देखते हैं कि कितना काम हो चुका है और क्या क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। अब हम लोग आ चुके हैं इनके सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर जो मैं आपको बता रहा था पहले कि ये हाईवे है और हाईवे से बिल्कुल एंट्री सामने होते ही ये इनका नीचे वाले में इनका ऑलरेडी मटेरियल का एक शॉप है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जब मैं नीचे जाता हूँ। तो ये सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे ये स्टेयर केस से ऊपर आते हैं और स्टेयर केस ऊपर आने के बाद ये छोटा सा है हमारा एक फॉयर है।
जिसका पुट्टी वर्क अभी चल रहा है। अब हम लोग उसका फोटो भेजिए तो हमको व्हाट्सएप पे। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, आई थिंक बने हुए इसको 10-15 साल हो चुके हैं। भेजिए तो। अब हम लोगों ने इसमें रिनोवेशन का काम किया है, गेट का पोजीशन वगैरह चेंज हो चुका है, पहले ये कहीं और था, चीज़ें कुछ टूट फूट हुई हैं यहाँ पे, और टूट फूट होने के बाद अभी हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री होते ही हमारा बड़ा सा हॉल है, आप देख सकते हैं। साइड में हमारा ओपन किचन है, ओपन किचन का टाइल वर्क हो चुका है, मॉड्यूलर यूनिट का काम भी बाकी है। अरे वाह, अरे वाह, इसके लिए भी ना बढ़िया सा बनवा दो केज, लकड़ी का बड़ा सा था कि ये उड़ सके। ठीक है, ये एक छोटा सा बेडरूम है इनमें। हर फ्लोर पे हम लोगों ने इसको ऐसे प्लान किया है कि हर फ्लोर पे एक सिंगल बेडरूम है। स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, रफली हमारे पास मिडिल जो स्टेयरकेस वाला सेक्शन देखा है, उस स्टेयरकेस वाले सेक्शन से अगर हम लोग इस तरफ आते हैं, ये हमारा एक यूनिट है। आने वाले टाइम में एक और यूनिट हम लोग इस तरफ प्लान करेंगे, बट इस यूनिट में हमारे पास हर फ्लोर पे एक बेडरूम है। और सो बेसिकली इट्स ए 1 BHK काइंड ऑफ लेआउट। सो किचन हो गया, ये हमारा एक बेडरूम है। इस बेडरूम पे फ्लोरिंग का काम हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं। फ्लोरिंग ये प्लैंक है, हेरिंग बोन पैटर्न में प्लैंक को हम लोगों ने प्लान किया है। यहाँ पे छोटा सा स्पेस निकल रहा है फॉर वार्डरोब। ये हमारा पुराना वाला विंडो है, आई थिंक इस पर भी काम होने वाला है, विंडो हमारा चेंज होगा। ये हमारा, चूँकि मैंने पहले बताया कि हमारा पुराना स्ट्रक्चर को हम लोगों ने वो किया है, जिस वजह से अभी जो टॉयलेट हमने प्लान किया है, ये हमको रेज प्लेटफॉर्म देना पड़ गया। ऑलमोस्ट 1 फीट का रेज आया है। अंदर आने के बाद लाइट नहीं है ना अभी, हाँ। सो इट्स ए रिनोवेशन। मैं पुराना वाला वीडियो मेरे पास है नहीं, मैं वो दिखा नहीं सकता, बट दिस इज़ अ न्यू रिनोवेशन, जहाँ पे हम लोगों ने ये पार्टीशन, ये वॉल पहले नहीं था, ये वॉल हम लोगों ने अभी रिसेंटली खड़ा किया है। ये OTS यहाँ पे हम लोगों ने पहले हमारा ये OTS के लिए प्लान किया हुआ था, बट नाउ इसको हम लोगों ने कवर करा दिया है, एंड वी हैव ओनली टेकन विच इज़ रिक्वायर्ड। सो बहुत ज़्यादा नहीं, ये एरिया हमने OTS के लिए लिया ताकि वेंटिलेशन हमारा हो सके। यहाँ पे हमारा टॉयलेट की सीट आ रही है। दिस साइड वी हैव द शावर, एंड देन वी हैव स्पेस फॉर द बेसिन एरिया। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर वॉशिंग मशीन। सो एंड देन डोर विल कम हियर। एक ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं एक हमारा बेसिन आ जाएगा। ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये हमारे पड़ोसी जो नेबरहुड हैं, उन्होंने ये स्पेस दे रखा है फ़िलहाल के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए। ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, एंड देन द ब्रिक वर्क विल बी डन हियर, इट विल बी क्लोज्ड। ये स्पेस अगेन यहाँ पे वार्डरोब या कुछ एलिमेंट प्लान कर रहे हैं, वार्डरोब भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे स्टोरेज पर्पज़ से। अब ये स्पेस जो हमारा हॉल बच रहा है, इस हॉल में हम लोग जो बाइफर्केशन स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कुछ इस तरीके से है कि एंट्री होते ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सीटिंग वगैरह निकलेगा। ये एरिया थोड़ा सा डाइनिंग टेबल के लिए आएगा, और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर में हम लोग एक छोटा सा पूजा यूनिट प्लान करेंगे। अभी प्रॉब्लम और चैलेंजेस बहुत सारा है यहाँ पे डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारा बीम है, बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये है कि हम बहुत सारा ना जिप्सम वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। सो वी आर लुकिंग फॉर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिवील करेंगे कि हमने इसके लिए कैसे और क्या प्लान किया है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर फ्लोर। ऊपर वाले फ्लोर पे चल के देखते हैं वहाँ पे कितना काम हो रखा है। सो अब हम चल रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे जाने का, अभी देखिए टाइल्स का काम अभी हो रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। मटेरियल सिलेक्शन में बहुत टाइम ऑलरेडी जा चुका है। सूरज जी ने बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होकर मटेरियल्स वगैरह डिसाइड किया है। अभी आप देख रहे हैं ये काफ़ी ग्रैंड एंट्री है। इफ़ यू लुक एट दिस इज़ ए 9 फीट डोर। ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, लकड़ी का दरवाजे वगैरह सारे लकड़ी, वुडन, सागवान का, सखुआ का लकड़ी, सागवान है, सागवान का डोर वगैरह प्लान हुआ है। इसे पॉलिश का काम वगैरह भी बाकी है। सो काफ़ी ग्रैंड एंट्री बन रही है यहाँ पे। इट्स रिनोवेशन प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था हमारे पास, इसलिए हम लोग इसको
जो पॉसिबल जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है विद इन गिवन स्पेस में हम लोगों ने वो प्लान किया है। देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये हमारा हाईवे है, इस तरफ हाजीपुर को जाता है और ये हमारा मुजफ्फरपुर को कनेक्ट करता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। ओके, टाइल्स का काम हो चुका है, यहाँ पे किचन का काम हो चुका है, वायरिंग हो चुकी है, फ्लोरिंग रूम के अंदर भी आप देखिए सिमिलर फ्लोरिंग हुई है जो नीचे वाले हम लोगों ने फ्लोर पे किया था। अभी इसके लेआउट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वापस से एक बार प्लान कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं, बेसिकली एंट्री होती है, आप हॉल में आ रहे हैं। देन हॉल से हमारे पास एक मास्टर बेडरूम की कनेक्टिविटी है, ओपन किचन इस तरफ आ जाता है। और ये वाला स्पेस जो आप देख रहे हैं, बेसिकली ये एक्सेस मिलता है हमको वॉशरूम के लिए। ये दरवाज़ा ओपन होते हैं, यहाँ पे हमारा बेसिन एरिया आ रहा है। यहाँ हम लोग एक बेसिन प्लान करेंगे ताकि अगर गेस्ट बैठे हैं तो उनको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सामने यहाँ से अंदर आने के बाद ये वाला हिस्सा हमारा WC है, यहाँ दरवाज़ा वगैरह आना है। इस तरफ आने के बाद ये हमारा ये शावर एरिया है, अभी इसमें फिटिंग वगैरह हमारा करना बाकी है। और ये स्पेस डेडिकेटेड ड्रेसिंग एरिया है। सो बेसिकली आप देखेंगे हमने इस तरीके से इसको प्लान किया है कि ये जो बेडरूम है, ये टॉयलेट और बाथरूम ये दोनों सेपरेट है। दिस इज टॉयलेट, दिस इज द बाथरूम एंड देन वी हैव द ड्रेसिंग एरिया दिस साइड। दीज ऑल थ्री आर कॉमन टू हॉल के साथ भी कॉमन है और ये बेडरूम के साथ अटैच भी है। तो ये काफ़ी यूनिकली हमने इसको प्लान किया है। अगर क्योंकि फ्रिक्वेंसी ऑफ गेस्ट यूजुअली बहुत कम ही होंगे, आप इस दरवाजे को अगर बंद कर देते हैं तो ना एवरीथिंग बिकम्स अटैच टू दिस पर्टिकुलर बेडरूम। ये बेडरूम से हमारा अटैच हो जाता है। सो इफ़ यू कैन सी दिस, so that's how uniquely this small space has been utilized. Now in this bedroom what we are planning, we have a wardrobe unit which will be coming here and this is a window seating which we have planned. So ये window seating के लिए हम लोग इसको फिर आगे भी प्लान करेंगे, फिनिशिंग वगैरह भी होना बाकी है। अगेन ये स्पेस हमारा फुल wardrobe के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा। पैनलिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स विल कम, अभी इस पे डिज़ाइन हमारा बाकी है, बट मोटा मोटी सिविल वर्क एंड फिनिशेज इज़ इन प्रोग्रेस। प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें देख सकते हैं कि छोटे स्पेस को कैसे हम लोगों ने इसको यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, सो मूविंग अहेड आई थिंक लेट्स गो टू इसके पहले फ्लोर पे। सो यहाँ पे बेसिकली अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन बाकी है, ये इस साइड में हम लोग एक और फ्लोर प्लान कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हो जाएंगे। तो राइट नाउ दिस साइड वी हैव 1 BHK एंड दिस साइड वी ऑल्सो विल बी हैविंग अनदर फ्लैट विच विल बी कमिंग इन। ठीक है, सो अभी हम लोग हैं फोर्थ फ्लोर पे। ये 4th फ्लोर है ना सूरज? 4th फ्लोर है, ये 4th फ्लोर है। अभी सूरज अभी जैसा इन्होंने प्लान किया है, नीचे वाला फ्लोर ये यूटिलाइज़ करेंगे ये खुद पर्सनली। ऊपर वाला फ्लोर ये शायद इनके छोटे भाई है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सबसे ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर जो है वो पेरेंट्स के लिए है, जो हमारा एग्जिस्टिंग जो रेसिडेंस था। नाउ कमिंग टू दिस फ्लोर, इफ़ यू कैन सी, यहाँ हम लोगों ने ग्रैंड एंट्री प्लान किया है 9 फीट बाई 7 फीट, 7 फीट और बाई 9 फीट का हमारा ये ग्रैंड एंट्रेंस है। सारा काम सखुआ और सागवान की लकड़ी में किया जा रहा है। ये हमारे मास्टर क्या कहेंगे, कारपेंटर, हमारे मास्टर कारपेंटर है रजनीकांत जी, सारा काम यही कर रहे हैं एज़ पर डिज़ाइन। तो नाउ वील गो इनसाइड, चलिए खोला जाए। सो एंट्री होते ही वी हैव दिस वन बिग हॉल। अब इस हॉल की प्लानिंग, इस फ्लोर पे हम लोगों ने किचन वगैरह प्लान नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी इट्स ए डुप्लेक्स काइंड ऑफ थिंग, इट्स रिनोवेशन थिंग। तो नीचे वाले फ्लोर पे किचन है, ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोगों ने सिर्फ सीटिंग एरिया प्लान किया एंड देन वी हैव 2 bedrooms नाउ इन दिस फ्लोर। सो इस साइड में वी हैव 1 bedroom, वेरी एयरी, वी हैव गुड वेंटिलेशन फ्रॉम दिस साइड। सो इस रूम में आने के बाद ये हिस्सा हम लोगों ने वार्डरोब के लिए छोड़ा है। वी हैव प्रॉपर लाइटिंग एज पर द फर्नीचर लेआउट एंड this is this unit of the bedroom. This bedroom is again similar to
नीचे वाले फ्लोर के। बट एक चेंज है, नीचे वाले फ्लोर पे हमारा विंडो यूनिट सेंटर में आ रहा है, बट यहाँ पे हम लोगों ने, आप देखेंगे कि हम लोग का हमारा जो विंडो सीटिंग है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये हमारा वार्डरोब के लिए हम लोगों ने ये एरिया छोड़ रखा है। सो इंटीरियर का काम होगा तो फिर यहाँ पे चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी, बट फॉर नाउ आप देख सकते हैं। नाउ दिस साइड हमारा, इस वाले फ्लोर पे हम लोगों ने टॉयलेट वाले यूनिट को किसी के साथ अटैच नहीं किया है। दिस स्टेज कॉमन टू द ड्राइंग एरिया। सो अगेन डिज़ाइन वाइज चीज़ें वैसी की वैसी हैं। एंट्री होते ही आपको यहाँ पे वॉश बेसिन मिलता है, एंड देन दिस साइड यू हैव WC। एक मिनट में लाइट ऑन करके देखता हूँ, लाइट शायद नहीं है। तो दिस साइड वी हैव द WC, एंड देन अगेन लाइट नहीं है क्या? अच्छा, एंड देन दिस साइड अगेन सिमिलर थिंग विच इज़ ऑन द below floors. We have space for shower and then space for dressing area. It's just that it's not connected to the bedroom. So that's how we have planned it. So that's it for the tour guys. This was it. Hopefully आने वाले 1 से 2 महीने में चीज़ें थोड़ी और फिनिशिंग के लेवल पे आएंगी, and we'll again come back and we'll share you the progress. So meanwhile, if you have anything to ask, anything you want me to share with you, just let me know in the comments. Thanks for connecting. Bye bye. क्लियर गिरा दिया है, कौन किया?